शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवेरं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में हम आपको हरिवंश महापुराण के 28वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवाय, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भक्तजनों, आज की कथा में हम आपको इंद्र और उपेंद्र का पुनर्युद्ध, उत्पातों का प्राकट्य, ब्रह्मा जी की आज्ञा से कश्यप और अदिति का बीच में आकर दोनों का युद्ध बंद करना, फिर सबका स्वर्ग में गमन, अदिति की आज्ञा से सची द्वारा उपार पाकर पारिजात सहित द्वारका गमन, पारिजात से द्वारका वासियों की प्रसन्नता, सत्यभामा के पुण्य व्रत में प्रतिग्रह के लिए श्री कृष्ण द्वारा नारद जी का स्मरण, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव से सुने। आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर तदंतर महामनुष्य श्री कृष्ण बेलबोध के स्वयर देव को नमस्कार करके अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए चले। रथ पर बैठे हुए मधुसूदन ने पुष्कर के निकट समस्त देवगणों के साथ सत्कार पूर्वक खड़े हुए देवराज इंद्र का युद्ध के लिए आह्वान किया। तब साधुओं को समस्त मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले देवेंद्र घोड़ों से जुते हुए उत्तम रथ पर जयंत सहित आरूढ़ हुए। कुरुनंदन तत्पश्चात रथ पर बैठे हुए उन दोनों देवताओं का देववश पारिजात के लिए युद्ध आरंभ हो गया। उस रणभूमि में शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले श्री कृष्ण अपने सीधे जाने वाले बाण समूह द्वारा देवराज इंद्र के सैनिकों का सहारा आरंभ किया। प्रभु, वे दोनों वीर शक्तिशाली थे तो भी महेंद्र ने उपेंद्र पर और उपेंद्र विष्णु ने देवेश्वर इंद्र पर शस्त्रों द्वारा प्रहार नहीं किया। जनेश्वर जनार्दन ने महेंद्र के एक एक अश्व को दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित 10-10 तीखे बाणों से घायल कर दिया। राजेंद्र अमर श्रेष्ठ देवेंद्र ने भी दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित कर भयंकर बाणों से श्री कृष्ण के सैव्य आदि चारों घोड़ों को आच्छादित कर दिया। श्री कृष्ण ने इंद्र के ऐरावत हाथी पर सहस्त्रों बाण बरसाए तथा मातेजस्वी बल विनाशन इंद्र ने श्री हरि के वाहन गरुड़ पर हजारों बाणों की वर्षा की। शत्रुओं का विदीर्ण करने वाले महात्मा नारायण और देवेंद्र उस दिन बड़े बड़े रथों द्वारा युद्ध कर रहे थे। भारत उस समय जल में ठहरी हुई नौका की भांति सारी पृथ्वी कांपने लगी। दिशाओं के प्रदेश सब ओर से दिग्दाह जनित आग की लपटों से व्याप्त दिखाई देते थे। बड़े बड़े पर्वत हिल गए, सैकड़ों वृक्ष गिर गए और धर्मात्मा मनुष्य भी धराशायी होने लगे। नरेश्वर, वहां सैकड़ों बार वज्रपात हुआ तथा प्रजानाथ समस्त सरताएं अपने प्रवाह के प्रतिकूल उल्टी दिशा में बहने लगी। चारों ओर आंधी चलने लगी, प्रवाहशून्य उल्काएं गिरने लगी और प्राणियों के समुदाय रथों की घरघराहट से बारंबार मोहित होने लगे। जनपदेश्वर, पानी में भी आग जलने लगी। आकाश में सब और ग्रह दूसरे ग्रहों के साथ युद्ध करने लगे। सैकड़ों तारे टूटकर स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़े। दिग्गज और पाताल निवासिनी नाग अत्यंत कुपित हो उठे। गधाओं की भांति धूसर और अरुण वर्ण वाले बादलों के टुकड़े बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए आकाश में छा गए और उल्कापात तथा रक्त की वर्षा करने लगे। नरेंद्र शिरोमणे, उस समय उन दोनों देव वीरों को युद्ध में उपस्थित हुआ देख भूमि, अंतरिक्ष तथा आकाश के प्राणी स्वस्थ न रह सके।
मुनिगण जगत के हित की कामना से मंत्रों का जाप करने लगे और महात्मा ब्राह्मण भी बड़ी उतावली के साथ उन्हीं मंत्रों के जप में सब संलग्न हो गए। तब महातेजस्वी ब्रह्मा ने कश्यप से कहा, सुव्रत तुम बहु अदिति के साथ जाओ और दोनों पुत्रों को मना करो। नरश्रेष्ठ तब ब्रह्मा जी से बहुत अच्छा कहकर मुनिवर कश्यप रथ पर बैठकर गए और दोनों पुत्रों के निकट खड़े हो गए। बीच में अदिति सहित कश्यप को खड़ा हुआ देख वे दोनों महाबली वीर रथों से पृथ्वी पर उतर आए। शत्रुओं का दमन करने वाले उन दोनों वीरों ने हथियार नीचे डालकर समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाले धर्म तत्व के ज्ञाता माता पिता को प्रणाम किया। उस समय अदिति ने दोनों को हाथों से पकड़कर कहा, जो एक माता की कोख से पैदा ना हुए हों ऐसे दो व्यक्तियों की भांति तुम दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा क्यों करते हो? छोटी सी वस्तु को सामने रखकर यह अत्यंत दारुण कर्म आरंभ हो गया है। मैं सब प्रकार से विचार करके देखती हूं तो यह काम मुझे अपने पुत्रों के योग्य नहीं दिखाई देता। यदि तुम दोनों को माता की बात सुननी है और अपने पिता प्रजापति की आज्ञा का पालन करना है तो तुम दोनों नीचे हथियार डालकर सामने खड़े हो जाओ और मैं जो कहूं उसे मानो। तब बहुत अच्छा कहकर दोनों महाबली देवता स्नान की इच्छा से परस्पर बात करते हुए गंगा तट पर गए। इंद्र ने कहा, श्री कृष्ण तुम समस्त संसार की सृष्टि करने वाले प्रभु हो। तुमने ही सारी त्रिलोकी के राज्य पर मुझे स्थापित किया है। स्थापित करके फिर किस लिए मेरा अपमान करते हो? कमल नयन, तुम मेरे भाई होकर भी मेरी ज्येष्ठता को दूर हटाकर उसका कुछ भी ख्याल नहीं करके कैसे मेरे जीवन दीप को सदा के लिए बुझा देना चाहते हो? नरेश्वर, गंगा जी के जल में नहाकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और इंद्र जहां कश्यप और अदिति विद्यमान थे वहां पुनः आ पहुंचे। मुनि लोगों से स्थान का नाम प्रिय संगमन बताते हैं जहां वे दोनों कमल लोचन बंधु माता पिता से मिले थे। कुरुनंदन तदंतर श्री कृष्ण ने इंद्र को उस स्थान पर अपनी वाणी द्वारा अभयदान दिया जहां समस्त धर्माचारी देवता एकत्र थे। तत्पश्चात सब देवता उत्तम समृद्धि से जो उन्हीं के अनुरूप थी युक्त हो अपने अपने विमान द्वारा स्वर्गलोक हो गए। राजन, कश्यप, अदिति, इंद्र और कृष्ण ये सब लोग एक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को गए। कुरुनंदन सर्व सद्गुण संपन्न रमणीय इंद्र भवन में पहुंचकर वे समस्त धर्माचारी महात्मा बड़े आनंद के साथ एक ही जगह ठहरे। धर्म वत्सलता सची ने समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाले पत्नी सहित महात्मा कश्यप की परिचर्या की। तदंतर जब रात बीती और प्रातः काल हुआ तब धर्म के तत्व को जानने वाली अदिति ने श्री कृष्ण से समस्त प्राणियों के लिए हितकर वचन कहा, उपेंद्र, द्वारका को जाओ और पारिजात भी लेते जाओ। इस बहुत सत्यभामा के हृदय में जो पुण्यक नामक व्रत का उत्सव करने की इच्छा है उसे पूर्ण कराओ। पुरुष श्रेष्ठ सत्यभामा द्वारा पुण्य व्रत का अनुष्ठान पूर्ण हो जाने पर फिर तुम्हें इसी वृक्ष को नंदन वन में यथोचित स्थान पर स्थापित कर देना। तब श्री कृष्ण ने यशस्विनी देव माता अदिति से, जिन्हें महात्मा नारद ने धार्मिक गुणों से संपन्न बताया था, कहा ऐसा ही होगा। तदंतर पिता माता को तथा सच्ची सहित महेंद्र को प्रणाम करके श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थित हुए। कुरुनंदन, उस समय धर्मचारिणी सची ने श्री कृष्ण की सभी पत्नियों के लिए बहुत से उपहार दिए। मनस्विनी सची ने उनकी 16,000 पत्नियों के लिए सब प्रकार के दिव्य रत्न तथा भांति भांति के रंगों में रंगे हुए और कभी मलिन न होने वाले बहुत से वस्त्र श्री कृष्ण को अर्पित किए। महातेजस्वी श्री कृष्ण वह सब उपहार लेकर द्वारका को चले। पुण्य कर्म आकाश सारी प्राणियों से पूजित होते हुए तेजस्वी श्री कृष्ण सात्विक और अपने पुत्र प्रद्युम्न सहित रैवतक पर्वत पर आ पहुंचे। श्रेष्ठ वृक्ष पारिजात को वहीं स्थापित करके श्री कृष्ण ने सात्विक को द्वारशालिनी द्वारकापुरी को भेजा। श्री कृष्ण बोले, भीमवंशी यादवों में भीम कुल की वृद्धि करने वाले महाबाहु, तुम द्वारका में जाकर यह सूचना दे दो कि मैं इंद्र भवन से पारिजात वृक्ष को यहाँ लाया हूँ। आज मैं द्वारवतीपुरी में पारिजात वृक्ष का प्रवेश कराऊंगा, अतः नगर में सुंदर ढंग से सजावट की जाए।
प्रभु श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सात्विक नगर में गए और उनका संदेश सुनाकर साम्बादि कुमारों तथा नागरिकों के साथ फिर वहीं लौट आए। तदंतर रथियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने पारिजात को अपने आगे गरुड़ पर रखकर सबसे पहले रमणीय द्वारकापुरी में प्रवेश किया। फिर से व्याधि घोड़ों से जितु हुए रथ के द्वारा श्री कृष्ण ने पारिजात का अनुसरण किया। उन्हीं के श्रेष्ठ रथ द्वारा स्वात्विक और सांब भी गए। नरेश्वर जो अन्य वृष्णवंशी थे वे अनेक प्रकार के वाहनों द्वारा महात्मा श्री कृष्ण के उस कर्म की प्रशंसा करते हुए बड़े हर्ष के साथ पुरी में प्रविष्ट हुए। सात्विक से पारिजात हरण का विस्तृत समाचार सुनकर यादव तथा नागरिक अप्रमेय स्वरूप श्री कृष्ण के उस कर्म से बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। राजन, उस महान अभ्युदयकारी दिव्य पुष्प वाले वृक्ष को देखकर आनर्त निवासी बड़े प्रसन्न हुए। वे बारंबार देखने पर भी तृप्त नहीं होते थे। उस वृक्ष पर बहुत से पक्षी मदमत्त होकर कैलिक कला में आसक्त हो रहे थे। उस अद्भुत अचिंत्य एवं उत्तम वृक्ष का दर्शन करने वाले वृद्धों की वृद्धावस्था तत्काल दूर हो गई। उस वनस्पति की गंध सूंघकर रोगी निरोग हो गए और जिनकी आंखें पहले अंधी थी वे उस समय दिव्य दृष्टि से संपन्न हो गए। पारिजात वृक्ष पर सफेद कोकिलों को मधुर बोली बोलते सुनकर अनर्त देश के निवासी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान जनार्दन की वंदना करने लगे। उस वृक्ष के समीप गए हुए मनुष्य नाना प्रकार के वाद्य और मीठे मीठे गीत सुनते थे। मनुष्य अपने मन में जिस जिस मनोरम सुगंध के लिए संकल्प करते थे वही तत्काल पारिजात वृक्ष से उनकी घ्राणेंद्रियों में प्रकट हो जाती थी। तदंतर यदुनंदन श्री कृष्ण ने रमणीय द्वारकापुरी में प्रवेश करके महात्मा वसुदेव तथा माता देवकी का दर्शन किया। फिर क्रम से कुरुवंश के अधिपति उग्रसेन भैया बलराम तथा यादवों में जो बड़े बूढ़े मान्य देवोपम पुरुष थे उन सबसे वे मिले। तत्पश्चात उन सबका यथोचित पूजन करके उन्हें विदा करने के पश्चात आदि अंत से रहित भगवान अच्युत अपने ही भवन में चले गए। गद के बड़े भाई उन मधुसूदन ने तरुश्रेष्ठ पारिजात को लेकर सत्यभामा के भवन में प्रवेश किया। देवी सत्यभामा ने अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण का पूजन किया और उस विशाल वृक्ष पारिजात को ले लिया। भारत वह वृक्ष वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कभी छोटा हो जाता था कभी बहुत बड़ा। यह उसके विषय में बड़ी ही अद्भुत बात थी। भरत नंदन कभी तो वह वृक्ष इतना अधिक बढ़ जाता था कि सारी द्वारका को आच्छादित कर देता था और कभी हाथ पर रख लेने योग्य अंगूठे के बराबर हो जाता था। कुरुनंदन देवी सत्या उस मनोवांछित वृक्ष को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुण्य व्रत के लिए सामान जुटाना आरंभ किया। कुरकुल भूषण जम्बूद्वीप में जो कोई भी उपयुक्त द्रव्य थे उन सबका महात्मा श्री कृष्ण ने संग्रह किया। उस समय इंद्र के छोटे भाई जितेंद्रिय जनार्दन ने सत्यभामा के बताए और उनके द्वारा आचरण में लाए गए पुण्य व्रत में दिए जाने वाले दान को ग्रहण करने के लिए सर्वगुण संपन्न नारद मुनि का स्मरण किया। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत पारिजात का आनयन विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी यह हरिवंश महापुराण की व्रत कथा अच्छी लगी हो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी भक्त हमारी वीडियो को देख सकें, हमारी कथा को सुन सकें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और हमें बताएं आपको हमारी श्री हरिवंश महापुराण की कथा कैसी लग रही है और आपके मन में और क्या चीज़ सुनने की इच्छा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।